हाँ, तो एक बार फिर से आप सबका बहुत ज्यादा तड़कता भड़कता हुआ स्वागत है एसएल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, या कह सकते हो आज का जो चैप्टर आगे था। हमने क्लास 10th का एक वीडियो बनाया, जिस वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरह पावर शेयरिंग जरूरी थी हमारे लिए। आज का जो वीडियो है ये पूरा नोट्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। आज हिंदी मीडियम वाले सारे बच्चे नोट्स बनाएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले जो भी बच्चे हैं वो मुझसे नोट्स ले लेंगे अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी होगी। एसएल एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको नोट्स वहां पर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। फॉलो करना है जितना हो सके। चलिए, सबसे पहले आपके नोट्स के अंदर शुरुआत होती है बेल्जियम से। कहां से शुरुआत होती है? बेल्जियम से। अब देखो, ये आपकी पहली कड़ी है जिसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। बेल्जियम क्या था, ठीक है। यह यूरोप महाद्वीप का एक क्या है, छोटा सा देश है। यह यूरोप महाद्वीप का क्या है, एक छोटा सा देश है, यानी छोटी सी कंट्री है। कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर, कौन से महाद्वीप के अंदर? यूरोप महाद्वीप के अंदर। हरियाणा राज्य से भी ये छोटा है। भारत के हरियाणा से इसको कंपेयर किया जाता है कि ये भारत के हरियाणा से भी क्या है, छोटा है। सीमा इसकी लगती है, वो लगती है फ्रांस से, इंग्लैंड से, जर्मनी से और लग्जमबर्ग से, ठीक है। ये इतने देश है जहां से किसकी सीमा लगती है, बेल्जियम की सीमा लगती है, ठीक है। आबादी यहां की कितनी है? 1 करोड़, ओनली फॉर 1 करोड़, ठीक है। जबकि भारत की आबादी का तो ये आधा क्या, 1% भी नहीं है। जबकि हरियाणा की आबादी का ये क्या है, हरियाणा की आबादी से ये कम है, ठीक है। 1 करोड़ हरियाणा की आबादी से ये कम है। बेल्जियम की आबादी हरियाणा की आबादी से कम है। जातीय बनावट जटिल है इसकी जो जातीय व्यवस्था है वो क्या बनी हुई है बेटा, बहुत ज्यादा कठिन बनी हुई है, ठीक है। अब देखिए, यहां तक सबके समझ में आया? किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है वापस। अब देखो, बेल्जियम समुदाय, बेल्जियम के अंदर समुदाय कौन कौन से रहते थे? पहला है फ्लेमिश रीजन, फ्लेमिश रीजन या फ्लेमिश इलाका। अब देखो, यहाँ पर रीजन्स होते थे। रीजन्स का मतलब ऐसी चीज है जहां पर एक धर्म के या एक चीज को मानने वाले लोग रहते हैं। फ्लेमिश रीजन के अंदर 59% डच बोलने वाले लोग रहते थे, ठीक है। जबकि वेलोनिया रीजन के अंदर 40% फ्रेंच बोलने वाले लोग रहते थे, ठीक है। शेष 1% लोग जर्मनी भाषा बोलते थे। राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर 80% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। 20% लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। अब क्या हुआ, राजधानी है इसकी ब्रुसेल्स, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी मैंने उस दिन भी बताया था क्या है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स के अंदर 80% लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। 20% लोग क्या बोलते हैं, डच बोलते हैं। जबकि देश के अंदर डच ज्यादा बोली जाती है, फ्रेंच कम बोली जाती है। अब ये दुविधा करेगा आगे, चलो देखते हैं क्या दुविधा करेगा। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा ताकतवर और समृद्ध थे। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा ताकतवर थे तथा समृद्ध थे, मतलब पावरफुल भी ज्यादा थे फ्रेंच बोलने वाले, पैसे भी फ्रेंच बोलने वालों के पास ज्यादा थे। डच भाषा के लोग इस बात से नाराज थे, डच भाषा के लोग इस बात से नाराज थे कि हमें ज्यादा होना चाहिए था, जबकि ज्यादा कौन है, ये है। डच भाषा के लोग इस बात से नाराज थे क्योंकि 1950 से लेकर 1960 तक समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा था। अब इन दोनों समूहों के बीच में तनाव क्या होने लगा, बढ़ने लगा था। धीरे धीरे क्या होने लगी भाई, 2 लोग होंगे, अब दोनों के अंदर कंपैरिजन कराओगे तो हालांकि ये जरूरी है, जो आदमी कम ताकतवर होगा वो गुस्सा करेगा कि इसको ही वो पद क्यों मिला। ब्रुसेल्स तनाव ज्यादा दिखाता था, ब्रुसेल्स के अंदर तनाव था वो बहुत ज्यादा दिखता था, ठीक है, देश के बजाय, क्योंकि राजधानी के अंदर तनाव क्या होता था, ज्यादा होता था। श्रीलंका, यह दक्षिणी एशिया में स्थित एक देश है। श्रीलंका क्या है बेटा, आप श्रीलंका के बारे में पढ़ रहे हैं। दक्षिणी एशिया के अंदर स्थित एक क्या है, देश है। इसकी आबादी 2 करोड़ है। इसकी आबादी कितनी है, 2 करोड़ है। यहाँ भी जातीय समूह मौजूद है। यहाँ भी क्या मौजूद है बेटा, जातीय समूह। जैसे इसमें था वैसे इसमें ये वेलोनिया फ्लेमिश था। इसके अंदर क्या है देखो, इसके अंदर सिन्हाला एवं तमिल जातीय समूह है। 2 जातीय समूह, एक का नाम सिन्हाला, एक का नाम तमिल। सिन्हाला मूल निवासी थे, जबकि तमिल कहां से आए थे, इंडिया से, भारत से आए थे। सिन्हाला वहीं के रहने वाले लोग थे, जबकि तमिल कहां से आए थे, जबकि तमिल भारत से आए थे। अब इस चीज को, इस पोर्शन को आपको एकदम अच्छी तरीके से अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना है कि क्या चीज मैंने कही है आप सबसे और क्या चीज आपने वहां पर समझी। चलिए ठीक, एक बार के लिए मैं साइड हट जाता हूं, आप सब इनको देख करके इनको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अपने नोट्स हैंडमेड कॉपी के अंदर बनाना है आपको ये सारे, ठीक है। अपनी क्लास की अलग ही कॉपी डाल देना एकदम, क्योंकि उसी के अंदर आपको सारा काम करना है। तो चलिए शुरू कीजिए इसको पढ़ना, ठीक है। हाँ बेटा, तो अभी तक अपन ने जो चीज पढ़ी वो क्या था, वो खाली ये था कि चैप्टर के अंदर किस प्रकार बेल्जियम चल रहा था, किस प्रकार श्रीलंका चल रहा था। अब श्रीलंका के बारे में थोड़ी सी बातें और पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे श्रीलंका का बहुसंख्यवाद।
अब बहुसंख्यवादी क्या होता है और उससे पहले श्रीलंका के अंदर क्या था। तो अपन ने पढ़ा कि श्रीलंका को हमने दो मेजर पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, दो भागों के अंदर बांट दिया। एक हमने कहा सिनाला, एक हमने क्या कहा सिनाला, एक हमने कहा तमिल, एक हमने क्या कहा तमिल। सिन्हाला को हमने बांटा 74% पार्ट में और तमिल को बांटा 18% पार्ट के अंदर। अब तमिल भी दो तरह के होते थे और दो तरह के तमिल कौन से थे, ये दो तरह के तमिल, श्रीलंका मूल में रहने वाले वे भारत मूल के अंदर रहने वाले तमिल। अब तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्व प्रांत में बसे थे। तमिल मुख्य रूप से किस प्रांत में बसे थे, जैसे ये आपके श्रीलंका है, इसका ये नॉर्थ एंड पार्ट है और ये पूर्व पार्ट है, ठीक है। तो यहां पर तमिल क्या थे, ज्यादा बसे हुए थे, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, तमिल हिंदू व मुस्लिम धर्म को मानते थे, ये दो ही धर्मों को मानते थे, एक हिंदू और एक मुस्लिम। ईसाई धर्म 7% तक सिन्हाला और तमिल दोनों भाषाओं को मानते थे, ठीक है। अब जो सिन्हाला थे वो ईसाई धर्म को भी मानते थे और तमिल धर्म को भी मानते थे, जबकि तमिल थे जो हिंदू और मुस्लिम को ही मानते थे, ठीक है। यहां तक कि आपकी चीज क्लियर हुई। उसके बाद में आता है श्रीलंका का बहुसंख्यवाद। एक तो बेटा मैं आप सबको एक चीज ये बता दूं कि आप जब भी वीडियो देखो, ठीक है, जब भी, अभी मुझे पता नहीं, अभी टेक्निकल टीम की तरफ से मुझे आया था कुछ के सर वीडियोस तो बच्चे देखते हैं, ऐसा नहीं है कि आप देखने में कोई कंजूसी कर रहे हो या नहीं, बट थोड़ी बहुत भी अगर आपको हेल्पफुल वीडियो लगे या आपको ऐसा लगे यस अपना फ्यूचर बन सकता है या फिर इन वीडियोस के अंदर कुछ बात है, तो आप इसको लाइक जरूर कर दिया करो। बिना लाइक के क्या है ना, मोटिवेशन खत्म हो जाता है हम लोगों को, है ना। अब जैसे आप पूरे महीने, ये वही काम हो गया, आपसे पूरे महीने काम करवाएं और फिर आपकी तारीफ भी ना करें, तो वो गलत बात होती है। आप जब भी आप वीडियो देखो, जब भी आपको टाइम मिले, आप इस वीडियो को लाइक जरूर किया करो। लाइक से क्या होता है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन आता है हम लोगों को, ठीक है। तो हम आपके लिए और देर रात तक जाग करके और अच्छे से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आज लाइक करना है अभी वीडियो देखते हुए फटाफट, ठीक है। चलिए, अब क्या है श्रीलंका के अंदर बहुसंख्यवाद। अब देखो कितना फटाफट नोट्स करवा रहा हूं, कितने छोटे नोट्स करवा रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा परीक्षा के अंदर, है ना। अब देखो, स्वतंत्रता के 1948 में वहां सिन्हाला समुदायों का दबदबा था। अब श्रीलंका आजाद कब हुआ, 1948 के अंदर, और सिन्हाला लैंग्वेजेस का वहां पर क्या था, दबदबा था, क्योंकि जो आजाद हो गया, जिस लैंग्वेज ने आजाद करवाया उसका तो दबदबा रह गई। 1956 में एक कानून बनाया गया जिसके तहत सिन्हाला भाषा को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया। अभी जैसे इंडिया है, इंडिया की कोई राष्ट्र लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, हिंदी इंडिया की राष्ट्र लैंग्वेज नहीं है, अभी तक कुछ नहीं है, अभी तक सभी लैंग्वेजेस को दिया जाता है, आदर दिया जाता है। बट श्रीलंका के अंदर ऐसा नहीं, श्रीलंका के अंदर सभी लैंग्वेजेस को आदर नहीं दिया जाता, खाली सिन्हाला को दिया जाता है। इससे तमिल क्या हो गया थे, गुस्सा हो गया। अब आगे की क्लास हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे हम लोग आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एकदम, और ज्यादा प्रेशराइज मत होइए कि सर क्लास 10th है, मजे से होगी क्लास 10th। बस आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहना है। जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम की जो एसएल एकेडमी की लिंक है उसको जाना है और फॉलो करना है उस पेज को। जल्दी से जल्दी आप मेरे को पर्सनली फॉलो कर सकते हो, अमित सर को पर्सनली फॉलो कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। टेलीग्राम को फॉलो कीजिए जितना ज्यादा हो सके, और जितना ज्यादा हो सके सजेशन दीजिए कि सर अगला वीडियो किसके ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।